किसान है अन्नदाता, हमारे देश का भाग्य विधाता। ईमानदारी मेहनत जिसकी शान है, वो मेरे देश का किसान। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें 70% लोग कृषि कार्य करते हैं। किसान हमारे देश की आत्मा है। आप लोग जानते तो होंगे कि आत्मा के बिना जीवन संभव नहीं, उसी प्रकार किसान के बिना देश का विकास संभव नहीं। लोग कहते हैं कि बेटी को मार डालोगे तो बहू कहाँ से लाओगे। जरा सोचो कि किसान को मार डालोगे तो रोटी कहाँ से लाओगे, तो रोटी कहाँ से लाओगे। मर रहा है सीमा पर जवान और खेतों में किसान, कैसे कह दूं मैं इस दुखी मन से कि मेरा भारत चीर के जमीन को मैं उम्मीद में बोता हूँ। मैं किसान हूँ, मैं चैन से कहाँ सोता। मत मारो मुझे इन आंसुओं के गोलों और मीठी मीठी बोलियों से। मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं एक किसान हूँ। जाति धर्म का सौदा करने वाले इंसान की कीमत क्या जाने। जो फसल की कीमत दे ना सके वो किसान की कीमत क्या जाने। कच्चे घर और कच्ची सड़कें फिर भी बारिश की दुआएं करता है। आखिर इस सरकार का पेट ही तो किसान ही तो भरता है। फिर क्यों उनके हकों से छीना जा रहा है। समझ जाओगे तुम किसान का दर्द। खेतों में एक बार हल चला कर तो देखो, खेतों में एक बार बीज बो कर तो देखो। कहाँ ले जाओगे तुम या किसान के हक का दाना। आखिर एक दिन इस दुनिया को छोड़ के तुम्हें भी तो है जाना, तुम्हें भी तो है जाना। एक ईमानदार किसान को मैंने ड्रेस सहमे देखा है, मेहनत करने के बाद भी उसे भूख से लड़ते देखा है, भूख से लड़ते देखा। दुनिया करे जिस पर नाज, हाँ मैं उस किसान का बेटा हूँ, बनूंगा गौरव भारत महान। तन के कपड़े भी फट जाते हैं तब जाकर एक फसल लहराती है, और लोग कहते हैं कि किसान के जिस्म से पसीने की बदबू आती है। जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएं तेरा इम्तिहान बाकी। बरस जाना है बादल इस बार समय पर, किसी का मकान गिरवी है तो किसी का ब्याज बाकी। छठ टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी बारिश की दुआएं करता है। आखिर इस सरकार का पेट ही तो किसान ही तो भरता है। किसान उसी तरह अपनी फसलों को पालता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जब मेरे देश का किसान रात की ठिठुरती ठंड में कदम कदम बर्फ जमती, मेरे देश का किसान उसी पुराने से कपड़ों से वो खुशबूदार मिट्टी छनती। तेरी कैसी है ये जिंदगी भूमि पुत्र, जब तेरा खून पसीना बहता है तो मेरी थाली में रोटी बनती। मैं बोलना चाहूंगी कि भूमि पुत्र की पूजा होनी चाहिए। ये जो बड़े नेता लोग अपनी थाली में 56 प्रकार के भोजन खाते हैं, ये उसी किसान की मेहनत और खून पसीने से आते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप देश को चाहे कितना ही डिजिटल क्यों ना बना लो, कितना ही आगे क्यों ना बढ़ा लो, लेकिन आप गूगल से कभी रोटी डाउनलोड नहीं कर पाओगे। रोटी तो उस किसान के मेहनत और खून पसीने से ही पैदा होती है। धन्यवाद। देखिए कितने एक छोटी सी बच्ची ने, 7 साल की बच्ची ने कितना शानदार संदेश दिया कि भाई आप कितना ही डिजिटल बन लो, आप गूगल से रोटी को डाउनलोड नहीं कर सकते। तो रोटी तो भाई किसान के द्वारा ही अन्न जो खेतों से उपजाया जाएगा वहीं से रोटी आएगी। और वहीं जो जय जवान और जय किसान का जो नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, आज उस छोटी सी बच्ची ने आज दोबारा फिर याद किया है कि भाई सीमा पर जवान और खेत में किसान, इन्हीं की वजह से आज देश आबाद है, सुरक्षित है। तो कितना अच्छा संदेश दिया आज HAU में आके छोटी सी बच्ची ने। छात्रों के हक में खड़ी है यह छोटी सी बच्ची। कौन सी क्लास में पढ़ती है? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और राम राम। मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ। आप 3rd क्लास में पढ़ते हैं। और देखिए 3rd क्लास की बच्ची है, आपका नाम क्या है? अवनी चौधरी। अवनी चौधरी। कॉलेज के जो स्टूडेंट है, विश्वविद्यालय के, यूनिवर्सिटी के, आप उनको आज प्रोत्साहित करने, आप उनके समर्थन में आई हैं पंचायत में। आपको क्या पता था, कैसे पता लगा कि यहाँ पे महापंचायत आयोजित की गई है, छात्रों पर जो लाठियां बरसाई गई, आपको पता है? मैं एक दिन पहले आई थी, लेकिन खाप पंचायत का तो मुझे अभी एक दिन पहले ही पता चला था
मेरी मम्मी इंस्टाग्राम पे देख रही थी, मेरी वीडियो डाल रही थी, तब आ गई थी मेरे सामने। तब मैंने मेरी मम्मी को बोला मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है। कहाँ से आए हो? नलवा गांव से। नलवा गांव से। अच्छा, और आपको क्या पता चला कि छात्रों पर किस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं? जब मैंने पहली बार जब मैंने देखा था फोन में, जब उनके साथ वीसी और वीसी के वॉचमैन और प्रोफेसरों के द्वारा उनके सर पर लाठी डंडों से वार किए गए थे, तब मुझे देख के बड़ा ही दुख महसूस हुआ। मैंने मेरी मम्मा को बोला कि मैं तो अब जरूर जाऊंगी, मुझे बड़ा ही दुख महसूस हुआ। देखो भाई, छोटे से बच्चे को भी पता है कि भाई किस तरीके से वीसी और उसके जो सिक्योरिटी गार्ड थे कि भाई छात्रों पर सिरों में लाठी डंडों से वार किया गया और छात्रों को जिस तरीके से लहूलुहान किया गया। अब देखो, एक छोटे से बच्चे को भी पता है, हरियाणा के चाहिए पूरे भारत में ये आवाज उठ चुकी है। अब इस आवाज को भाई दबाया नहीं जा सकता। जब एक 3 साल की एक थर्ड क्लास की जब स्टूडेंट आ सकती है, बच्ची आ सकती है, तो भाई छात्र जो एकता है और जो छात्रों की जो आवाज है, तो ये बहुत ऊंची आवाज जाएगी, ये बहुत बुलंद आवाज जाएगी। जब एक छोटी सी बच्ची आ सकती है, तो भाई आज हरियाणा क्या पूरे भारत देश से जो स्टूडेंट बैठे हैं तो वो भी आ सकते हैं। तो बोल रहे थे कि भाई हम भूख हड़ताल करेंगे, आपने बोला कि भाई भूख हड़ताल करने की जरूरत नहीं है कि सरकार सुनती नहीं, तो आपको कैसे पता कि भाई सरकार भूख हड़ताल से मानती नहीं? क्योंकि ये जो वीसी है, ये जो सरकार है, ये तो वैसे ही उनको देखना चाहती है छात्रों को भूखा और कमजोर। तो मैं छात्रों से मैंने इसलिए बोला कि आप और कमजोर मत होइए, ये वीसी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाई। क्योंकि जो दल्लेबाज जी थे वो कितने दिन किसान आंदोलन में भूखे रहे, लेकिन सरकार ने उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। इसी बच्ची है अवनी चौधरी, अब इसको भी पता है। तो किसान नेता जो डल्लेवाल जी थे वो इतनी लंबी भूख हड़ताल रखी कि भाई छात्रों भूख हड़ताल मत करो, आप खाओ पियो, और जो धरना है, जो आपका जो आंदोलन है, उसे आप चाहे तो लंबा कर सकते हैं। और जब तक वीसी को बदला नहीं जाए तो ये आंदोलन चलता रहेगा। क्या आप क्या बोलना चाहोगे सरकार को, छात्रों के लिए, कि वीसी को जल्दी से जल्दी बदला जाए? मैं मुख्यमंत्री जी तक अगर मेरी आवाज पहुंच सकती है तो मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिस टाइम उन्होंने छात्रों पर लाठी डंडे बरसाए थे, उसी वक्त आपको उनकी तुरंत गिरफ्तारी करवानी थी। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी है वो अब तक चुप बैठे हैं, उन्होंने कोई ढंग से कार्रवाई नहीं की है। छोटी सी बच्ची है, क्रांतिकारी बच्ची है अवनी चौधरी, और छात्रों के समर्थन में दोबारा फिर आएंगे और बार बार इस आंदोलन को, जब तक ये आंदोलन और जीत नहीं जाते छात्र और वीसी को हटा नहीं दिया जाएगा। देखिए, एक छोटी सी बच्ची का जुनून देखिए कि बार बार आएंगे और जब तक छात्रों की जीत नहीं हो जाती। अच्छा, आपकी आईडी बता दीजिए कि किस नाम से इंस्टाग्राम पे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं? इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी है मेरी अवनी चौधरी दुहन के नाम से। तो आप इसको, अवनी चौधरी को, छोटी सी बच्ची को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अवनी चौधरी दुहन के नाम से आपकी आईडी है। जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। जय हिंद।